प्यारे बच्चों, आइए इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का मैथ का ये 13वां चैप्टर जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक से देखिए और इसको प्रैक्टिस कर लीजिए एग्ज़ाम से पहले। अगर आप इसके पहले का चैप्टर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर के बारी बारी से सभी चैप्टर को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब यानी कि घन सेमी है और ऊंचाई 12 सेमी है, तो तिर्यक ऊंचाई निकालें। ठीक है, तो यहाँ लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दिया हुआ है आपके सामने, यहाँ देखिए है ना, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब तथा ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर। तो लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई l बराबर 8। ठीक है, चलिए तो जो चीज़ें पहले लिखा हुआ है पहले आपको उन सभी चीज़ों को पहले बारीकी से आपको लिख देना है, उसके बाद लिखना है प्रश्न से, उसके बाद आपको सूत्र बैठाना है। तो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो जो मान आपके सामने ऊपर रखा हुआ था वो मान बैठा दो आप। इसके बाद हल करना है, हल करने के बाद r स्क्वायर का जो मान आएगा, फिर r स्क्वायर खत्म करोगे तो रूट चढ़ेगा, तो r का मान कितना आ गया, यानी त्रिज्या आ गया 5 सेंटीमीटर। इसके बाद जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो h का मान दिया हुआ था 12, तो 12 बैठा दिया और r का मान अभी मेरा आया है यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर, तो 12 गुने 12 कितना होता है 144 और 5 गुने 5 होता है 25। ठीक है, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 169 और इसका वर्गमूल आता है 13। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर कितना 13 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये व्यास हो गया और आधा दूर पर से क्या होता है, त्रिज्या होती है। एक बात यहाँ पर और ध्यान रखना, सबसे जो बड़ी जीवा होती है उसे व्यास कहते हैं। ठीक है, और जीवा किसे कहते हैं, देखिए ये जो हम इस तरह से जो खींच रहे हैं इसको जीवा कहते हैं। ठीक है, तो आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जो बीच में होगी वही तो सबसे बड़ी होगी, तो सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, आपके ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न बनता है। चलिए अब देखिए यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि यहाँ गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो गोले की त्रिज्या r बराबर d/2। ठीक है, तो इस प्रकार से डी ये आपका r का मान कितना आया 7 सेंटीमीटर। चलिए आगे है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये सब प्रश्न तभी बन पाएगा जब आपके पास सूत्र का नॉलेज है। सूत्र यदि याद नहीं है तो नहीं बनने वाला है। तो 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4 का 4 हो गया, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या का मान आया था मेरा 7, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, 7 गुणित 7, 7 7 कट गया है ना। इसके बाद आप 4, 22 और 7 को गुना कर दो। गुना करने के बाद जैसे 22 और 4 को गुना किया था 88 आया और 7 का 7 जब दोनों को गुना करेंगे तो होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अगला प्रश्न है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आधार का है। ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर आरोपित है। ठीक है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर एक खिलौना बना हुआ है, ये देखिए है ना। पहले तो आप प्रश्न को पढ़ करके आप क्या करोगे, ये एक चित्र बना लोगे, ये खिलौना बना हुआ है, ये शंकु है ना। तो यह हो गया आपका अर्धगोला और ये हो गया शंकु। ठीक है, तो जो मान आपका सामने जो प्रश्न में था दिया हुआ, उन सभी प्रश्नों में दिए गए मान को आप यहाँ क्या करोगे, दर्शाओगे और पहले आपको लिख लेना है। तो यहाँ खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर, जबकि शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है ना, तथा अर्धगोले की त्रिज्या भी वही हो जाएगी है ना, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 8। प्रश्न से शंकु की ऊंचाई बराबर हो जाएगा आपका क्या, खिलौने की ऊंचाई माइनस अर्धगोले की ऊंचाई। देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए शंकु की ऊंचाई, ये खिलौने की ऊंचाई टोटल में से क्या करना है हमको, ये अर्धगोले की जो त्रिज्या है ना उसको क्या करना है, घटा देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, ये टोटल में से हम अगर इतना घटा दें है ना, ये घटा दें तो जो शेष ऊपर जो बचेगा वो शंकु की ऊंचाई बचेगी। ठीक है, तो अब सब मान बैठाने के बाद आ जाएगा आपका शंकु की ऊंचाई कितना, 12 सेंटीमीटर। इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ेंगे कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर हो जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर है ना। तो h का मान है 12 और r का मान है 3.5, तो हो जाएगा ये आगे हल करके कितना 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये आ गया आपका किसका मान, ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी l का मान। तो अब निकाल दो आप है ना, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस में अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये आपका सूत्र रहा है ना, पाई r l प्लस 2 पाई r स्क्वायर। ये सभी मान अब यहाँ पे पाई और r कॉमन है तो यहाँ कॉमन ले लिए, आगे नेक्स्ट बढ़ते चल जाएंगे और फिर इसको हल करते चले जाएंगे, तो आंसर आपका आएगा कितना
214.5 सेंटीमीटर। तो अतः खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।